क्या प्यारे बच्चों, आप सभी को बीएसएफ कांस्टेबल जीडी वैकेंसी का इंतजार था? तो चलिए, वो इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो बच्चे मेल या फीमेल ऑल इंडिया से इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। देखिए, भरने से पहले कुछ दस्तावेजों को आपको डिटेल से समझना होगा ताकि भरते वक्त कोई दिक्कत ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ आपको कवर कराना हो, पॉइंट टू पॉइंट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले समझेंगे एज क्या रहने वाली है, इसकी फीस कितनी रहने वाली है, आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 10th पास के साथ इतने एक एक्स्ट्रा चीज मांगी है वो आपके पास है या नहीं है, उस बात को हम समझेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, आपका आवेदन किस प्रकार से होगा, सैलरी इसमें कितनी रहने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं इसको, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल जीडी की जो रिक्वायरमेंट आई है 2025 की, उसकी वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। अब इसके लिए अगर मैं प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट जो थोड़ी सी कम है, बट कोई नहीं, 241 पोस्ट है, बहुत है अपने आप में। हमें 241 पोस्ट नहीं चाहिए, हमें केवल सिंगल एक पोस्ट चाहिए। तो उसी पोस्ट के लिए हमें लड़ाई करनी है, हमें जिद्दो जुनून पैदा करना है अपने माँ बाप के प्रति, प्रेम के प्रति। तो चलिए पहले आयु की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों एज की बात करूं तो इसमें मिनिमम तो 18 साल रहेगी और मैक्सिमम 23 साल रहेगी। अगर जो बच्चे ओ बी सी में आते हैं तो वे 18 से लेकर 26 साल तक हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों इसी प्रकार एससी और एसटी की बात करूं, एससी और एसटी की, तो आप 18 से लेकर 28 साल तक हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें फीस की, यानी कि इसको भरते वक्त हमारा कितना चार्ज लगने वाला। अगर मैं इसमें फीस की बात करूं तो देखिए, जनरल ओ बी सी और EWS, इनका जो चार्ज रहेगा, इनका रहेगा 147 रुपये रहेगा। बाकी SC और ST एंड जितनी भी फीमेल रहेंगी उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इतनी बात डिस्कस हो गई। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की। तो चलिए क्वालिफिकेशन बाद में देखते हैं, पहले चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो इसमें देखिए पहले आपका PST होगा, PST, फिर आपका होगा इसमें DV का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर प्यारे बच्चों आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका क्या होगा, देखिए यही तीन चीज होंगी। आपका ध्यान रखना, नो एग्जाम, यानी कि इसमें एग्जाम नहीं होना। तो कितनी अच्छी बात है, बिना एग्जाम के आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको पोस्ट मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो इससे क्या बढ़िया बात है। अच्छा, अब बात आती है इसमें प्यारे बच्चों, इसमें फिजिकल भी, आपका फिजिकल भी नहीं है, देखिए कितनी अच्छी बात है। अब बात आती है सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस बात को समझो PST के माध्यम से। तो इसको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मेल है कोई, मेल, तो मेल की जो हाइट है ना, हाइट आपको प्यारे बच्चों 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर लड़की हैं, यानी कि फीमेल भरना चाहती है कोई फीमेल, चलिए फीमेल भी भर लेते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बात आती है इसमें आवेदन, यानी कि अप्लाई कब से हो रही है। तो अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो इसकी जो डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसकी डेट है माय डियर स्टूडेंट, डेट कहाँ गई आपकी अप्लाई की, तो अप्लाई इसमें ये 25 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 25 जुलाई से स्टार्टिंग हो जाएंगी, इनकी शुरुआत हो जाएगी। तो ध्यान रखना 25 तारीख से तो होने वाली है, तो प्लीज तैयार रहना, अपना तुरंत फॉर्म भर देना। बात आती है इसमें सैलरी की, तो सैलरी इसमें ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें 69,100 रुपीज आपकी रहने वाली है, बहुत बढ़िया सैलरी है, फटाफट फॉर्म को भर दो। अब बात आती है इसमें, देखिए योग्यता कौन सी, योग्यता क्या मांगे, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं।
अगर मैं आपको क्वालिफिकेशन की बताऊं तो देखिए, आपके पास पहली बात तो 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं कि बिना किसी कंडीशन के, कहने का मतलब है ना तो इसमें साइंस साइड मांगी है कि कंडीशन साइंस चाहिए, ना ही इसमें ऐसा जो आर्ट चाहिए, ना इसमें कॉमर्स चाहिए या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से। इसमें केवल कहा है 10th पास हो, परसेंटेज का भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या चाहिए, एक चीज चाहिए, इसमें एक चीज मांगी है इन्होंने प्लस करके कि आपका स्पोर्ट्स का कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें यही कंडीशन है कि आप 10th पास के साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मेल या फीमेल हो, अगर जिसके पास है तो अप्लाई कर लेना। और बाकी ऑल इंडिया लेवल जो वैकेंसी है, जैसे चाहो वहां से चाहो, जैसे चाहो जब चाहो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी स्टार्टिंग डेट 25 जुलाई है, ध्यान रखना। अब सब कुछ उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।